ओम शांति। आज बाबा की 1 दिसंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 18 जनवरी 2003। ब्राह्मण जानों की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, समर्थ सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जानों की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के बिन बिन बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम होके आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा, ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा के द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा, इसी के द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की स्नेह की शक्ति वरदान बन के आगे बढ़ रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल से स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो, है ना। ब्रह्मा बाबा का दिन 18 जनवरी का दिन स्मृति दिवस कहलाता है। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं आपको। अब तक जब से संगम आरंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं, वह स्मृतियों की माला को याद करो। ये बहुत बड़ी माला बन जाएगी। तो सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? क्या मिली? पहला पाठ याद है मैं कौन? इस स्मृति ने नया जन्म दिया, वृत्ति द्वारा स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है ना।
आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरण करते हैं। ठीक है, आप स्मृतियां याद करते और भक्त लोग क्या करते हैं, माला का सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने के समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बना देगी आपको। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी क्या होगी, जैसी स्मृति वैसी समर्थि, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी शक्ति। तो स्मृति क्या दिलाती है, समर्थि दिलाती है, शक्ति दिलाती है। तो सारा खेल हुआ स्मृति। आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी है ना। बाबा पूछते हैं अनुभवी है ना, कोई बोलते नहीं हाँ जी हाँ जी। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है उमंग, असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा चारों और कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी मास में शिवरात्रि के प्रोग्राम की धूम होती है। सबको उमंग है, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे ना, कमाल करेंगे। बाबा पूछते हैं करेंगे, वो हाथ दिखाओ। शिवरात्रि पर कमाल करेंगे, ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं वाह। सभी जगहों से प्रोग्राम बनाया है, पंजाब ने बनाया, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो अपने भाई बहनों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद बहुत करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है, आपदा आती है तो बहुत याद करते हैं। तो वो कौन है, आप ही हो ना। बाबा कहता है देखो परमात्मा को कितना याद करते हैं आपदा के समय, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश हनुमान हैं, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है, आप ही तो हो। चाहे देवियों के रूप में याद करते, देवताओं के रूप में याद करते, गणेश जी, हनुमान जी, आप ही हो। आपको रोज याद करते हैं। तो याद करते हैं माना ऐसी स्थिति आप सभी ने बनाई है संगम पर। पुकार रहे हैं हे कृपालु, दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा भी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आपके द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, ये शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है क्या आपके पास? बोलिए। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को, देवों को याद करते हैं ना। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सराही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति के द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की हैं। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन, यह लक्ष्य रखो कि ज्यादा ज्यादा आत्माओं को मनसा के द्वारा, वाणी के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। ठीक है, ये बाबा ने बोला है। चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, अधिक से अधिक आत्माओं को क्या करना है, संदेश पहुंचाना है।
अंजलि देनी है, अपना उलाना उतार दो ना, ये ना कहें मुझे संदेश ना दिया। बच्चे सोचते हैं अभी तो विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उलाना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाना पूरा नहीं करोगे तो यह भी उलाना मिलेगा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, बिल्कुल लास्ट समय क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो ना, पहले ही बताओ ना, इतना लेट क्यों बताना है। उनको भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है ना। कोई प्यासा हो उसके लिए जरा सा पानी भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। बाबा कहता है सब ढूंढ रहे हैं ना भगवान को, कर रहे हैं ना देव देवियों को, अंजलि दो। प्यासे के लिए तो एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना, कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया है। तो दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है ना, पहली लाइन को है उमंग, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। बाप दादा ने देखा अमृत वेले में जोड़ी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते में आत्मा। कौन सी आत्मा? वे तो जानते ही हो ना, जो बिन बिन आत्मा के स्वमान मिले हैं। ऐसी आत्मा कर्म करावनहार होकर के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाले हों। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा हो, ठीक है। ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को आज्ञा देनी होती है। कर्मचारी कार्य में लग जाते हैं, तो कमांड देने वाली, आज्ञा देने वाली मैं आत्मा हूँ और ये मेरी कर्मचारी हैं जिनके द्वारा मैं कर्म कराती हूँ। तो क्या हो गया? करावनहार। कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ। डायरेक्शन देते, ड्यूटी पर जाते भूल जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समझ करके कार्य कराओ, ठीक है। तो इस शरीर की आनाकानी खत्म हो जाएगी, कर्मेंद्रियों की आनाकानी खत्म हो जाएगी। उस अथॉरिटी से इसको आज्ञा दो, उस शरीर को, कर्मेंद्रियों को। ये आत्मा और शरीर वह करावनहार है, ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, बाबा की डायरी इन्हीं शब्दों में भरी थी, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास किया, वही बच्चों को रोज पक्का करना है। हर संबंधी के लिए सोचो, ये क्या है? आत्मा है। तो ये पहला पार्ट में कौन, इसका बार बार प्रैक्टिस चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा,
ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावाहार बन के कर्म करा रही हूँ, तब कर्तापन का भान निकलेगा। नहीं तो मैंने किया ये आ जाएगा, बाबा ने कराया ये भूल जाएगा। कितनी सूक्ष्म बात होती है। कर्म कर रहे हैं तो ये भान चाहिए कि मुझ आत्मा ने अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा करावनहार बन के कराया, लेकिन करण करावनहार कौन है? बाबा है। बाबा ने कराया, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने बुद्धि दी, मैंने थोड़ी किया। लेकिन जब आप समझते हो मैंने किया तो फिर उसके और भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो मैं आत्मा करावनहार बन के कर्म करा रही हूँ। कर्महार आत्मा है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना ना। फिर पहला तो आत्मा का अभ्यास किया, बाबा ने लिख लिख के अपनी युगल के लिए, जशोदा के लिए बोला मैं ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मेरे बच्चे जो हैं ये भी आत्मा है। दूसरा अभ्यास सुना, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। बाबा रोज कचहरी लगाता था, सबको अलग अलग सीट पर बिठाता था और ये देखता था कि जो राजा की सीट है उसमें आत्मा विराजमान है और अपनी सारी कर्मेंद्रियों से एक एक कर्मेंद्रिय से डेली हिसाब पूछता था। आज तुमने क्या किया, आज तुमने कौन सी गलती की, कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया, पूरा समाचार कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से पूरा समाचार बाबा डेली पूछता था। रोज रात को कचहरी सुनी ना तो मालिक बन के इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा तुम्हारा क्या हालचाल है, तुम कैसा कार्य कर रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते भी अशरीरी स्थिति में चलते रहे। बाबा का शरीरीपन का अभ्यास बहुत पक्का था, चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब किताब चुप करना पड़ा, बाबा को भी करना पड़ा ना, लेकिन साक्षी होके किया। बाबा ने साक्षी होके कर्मों का हिसाब किताब चुप किया, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म का हिसाब किताब चुप होने का अनुभव कराया कि हम बहुत अपना हिसाब किताब चुप कर रहे हैं। भी अनुभूति नहीं होने दी किसी को। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल के अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो अंत में देह विमान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी का भी कभी भी अंत आ सकता है ना। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास का अटेंशन चाहिए। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाबा का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। बहुत काल का बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। ये अंडरलाइन है। सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, साक्षीपन, करावनहार और अशरीरीपन, ये तीन स्थितियों का बार बार अनुभव करो। तवंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। क्या सुना? सारा दिन में कौन सा अभ्यास करना है? साक्षी
दूसरा करावल हार और तीसरा अशरीरी। तब अंत मते सो फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया, जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है ना, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप के द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया, जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। शिव बाप समान माना निराकारी स्थिति में स्थित होना, ब्रह्मा बाप समान माना फरिश्ता। मुश्किल है क्या? बाप दादा दोनों से प्यार है, दोनों से प्यार है तो दोनों के समान बनेंगे ना। जिससे प्यार है उस जैसा बनना होता है ना। फिर जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनना होता है। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल थोड़ी है। सिर्फ बार बार अटेंशन, बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं है, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं अभी दुनिया में, कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। क्या सुना? बाबा सुना रहे हैं कि आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता के समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, ये बाबा ने वरदान दे दिया। स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता के समीप आओ। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म और संबंध संपर्क, कोई भी हद का किनारा, तो अंडरलाइन है अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। ये अंडरलाइन है, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का लौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार बाप दादा के पास पहुंचा है। तो बाप दादा हिम्मत पर खुश है। आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए शयन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व साथियों को समय पर कार्य में लाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
डबल विदेशियों से बाबा ने बात की, डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हम भी जैसे बाप दूर देश का है ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं, इसलिए नशा है कि बाबा भी बहुत दूर से आता है और हम भी दूर से आते हैं, इसलिए उन्हें डबल नशा है। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी। इतने सारे बच्चों को संदेश दे दिया। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक बहुत अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो, फरिश्ते बनकर उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देशों वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है और भी देश वालों को आपके साथ बाबा देख रहा है। नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो, नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। तो विन करते हैं वह विन 1 होते हैं। जो विन करते हैं, जो विजयी होते हैं, वो नंबर 1 होते हैं। ऐसे होना बहुत अच्छा है। विजयी हैं, सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर में बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को, बाबा कह रहा है प्यारी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को, ठीक है, बहुत 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 दिल से याद प्यार दे रहे हैं। पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। ऐसे सभी पांडवों को बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर मिली ना। बड़ी दादी के हाथ में हाथ देके ब्रह्मा बाबा ने जो लास्ट में दृष्टि दी, पावर दी, तो विल पावर मिली ना। विल पावर का वरदान है। बहुत अच्छा पाठ बजाया, इसकी मुबारक। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना, सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है सभी का आपसे, हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। दादी ने बोला हमारा भी सबसे प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा, ईशु दादी से इसने भी सब किताब चुप्तू कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुप्तू, सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुप्तू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के माफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक ब्रह्मा बाबा जब थे साकार से लेकर अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाया, यज्ञ की रक्षा की, तो इसकी भी तो दुआएं होती हैं ना। सभी दादियां बाप दादा के बहुत समीप है, समीप रतन है। सबको दादियों का मूल्य है। संगठन अच्छा है। आप दादियों के संगठन में इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की और करते रहेंगे। ये एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, बाप को बीच में रखा है ना। यह टेंशन बहुत अच्छा दिया है। कभी दादियों ने मैं बनाया ही नहीं, बाबा ने कराया। अच्छा दिया, अच्छा सभी ठीक है। वरदान तो आज का विशेष वरदान है सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बाबा। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले
सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सर्व संबंधों से साथ निभाऊंगा, जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो, साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकती। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। जब अकेले होते हैं, भगवान से जो प्राप्तियां हुई हैं उसकी लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। ओम शांति।